सन तेरा डॉक्टर साहब को ठीक से एंजॉय भी नहीं करने देते हैं। हेलो डॉक्टर जेके स्पीकिंग। डॉक्टर साहब हमें भूख नहीं लगती है। हाँ तो तू अपनी रोटी मुझे दे जाया कर। अरे मेरी बीवी को भूख नहीं लगती है। अरे तो मेरा भाई उसकी रोटी तू खा लिया कर, मुझे क्यों फोन कर लिया? जरा जरा सी बातों के लिए डॉक्टर साहब को परेशान करते हैं। हाँ तुम बताओ क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवा लिख दो जो दिल को सुकून मिल जाए। अच्छा नर्स? ना डॉक्टर साहब नर्स रहने दो, कोई शीशी लिख दो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है यार। कहाँ ठीक है डॉक्टर साहब, एक शीशी दिमाग की भी लिख दो। ले अरे खबले तेरे अंदर किसी ने चाबी भर दी, पहले मेरी बात तो सुन ले। अच्छा बोलो डॉक्टर साहब, तुझे रात को ठंड लगती है? ठंड हाँ लगती है। ओके नर्स? अरे डॉक्टर साहब नर्स रहने दो, मैं सूटर ले लूंगा। अरे भाड़ू तुझे नहीं दूंगा, दवाई लिखवाऊंगा मैं उससे। अच्छा जी डॉक्टर साहब बताइए। हाँ इन्हें अंदर ले जाके तुम चेक करो। अरे डॉक्टर साहब मुझे शर्म आती है। तेरी भाड़ू निकल यहाँ से, तेरी दवाई नहीं बनेगी तो अपने ताबीज करा। आयो रे माँ। रुको जरा। बहू हमारे घर सुबह 7 बजे सोकर उठ जाते हैं सबके सब, और तुम अब आ रही हो 10 बजे उठकर। सासू माँ आज से ये नियम बदल दो, मैं तो सुबह को 10 बजे उठूंगी। तुझे यही शादी करने के लिए मिली थी, नाच पीटे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बहू मेरी टेबल पर दवाई रखी हुई है, जरा उठा के दे देना मुझे। अच्छा आज बहू आ गई तो बहू तुम्हें दवाई ला के दे। आज से पहले भी तो आप खुद ही दवाई लेती थी ना, तो आज भी ले लो खुद से दवाई। नाच पीटे तुझे यही पसंद आई थी? बहू फोन चलाने से फुर्सत मिल गई है तो अपने पापा जी के लिए खाना बना दो। अच्छा तभी जल्दी हो रही थी आप लोगों को शादी की, क्योंकि तुम्हारे घर में नौकरानी नहीं थी काम करने के लिए। 40 साल से खाना बना रही हो ना पापा जी के लिए, तो अब भी बना लीजिए। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक शादी करके। अरे बहू ये जो कपड़े पड़े हुए हैं इन्हें ऊपर फैला कर आना। मम्मी जी कपड़े आपके, पहनने आपको, तो खुद फैला कर आओ ना फिर। मेरी नींद उड़ा के यहाँ तो सुकून से सो रहा है, ऐसी बहू ला के रखी है मेरी छाती पे। बहू नीचे दही वाला आया, जरा दही ले लेना। दिमाग की दही तो वैसे बना रखी है सासू माँ, और कितनी दही खाओगी? मैं नहीं लेकर आ रही, जाके आप खुद ले आओ। नीचे से जाके दही लेकर आ। नाच पीटे कैसी बहू ला के रखी है मेरी छाती पे, यही मिली थी पूरी दुनिया में तुझे। सारी उम्र में जब ये पहली बैंक देखी मैंने जिसमें ऐसी तलक नहीं है। सर जी बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे, और ना तो तू इसमें खून जमा करेगा। अरे नहीं सर, वैसे ये देखो ये मेरी बीवी है। यार मैनेजर को दिखा लो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे नब्बे तुझे देखने आया हूँ मैं, हट पेपर को। अरे अम्मा आराम से लाइन में लग के आइए। अरे ले लो चेक करिए मेरे खाते में पेंशन आएगी। सॉरी दादी मैं खाते चेक नहीं करता हूँ, खाते चेक नहीं, और बैंक में तो पेट्रोल भर रही है। अरे 4 नंबर टेबल पे खाते चेक होते हैं अम्मा। बहुत बढ़िया, तुझसे हो ही नहीं रहे। 4 नंबर टेबल पे क्या जादूगर बैठा है? ले मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं कैशियर हूँ, मैं पैसे देता हूँ लोगों को। अच्छा तेरे पास 500 के 2 है? हाँ तो एक मुझे दे दे। तुम निकले जब तुमसे यार बुढ़ापे के चक्कर में मैं कुछ कह नहीं सकता अम्मा। हाँ मुझे पता है, ये सबकी आंखों में खटक रही है। चलो तुम। हेलो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है? हाँ है, क्यों क्या हुआ? उससे कह दिया सोए ना, मैंने 1000 रुपए जमा करा, कहीं चोरी हो जाए। अरे इनके घर में डकैतियां क्यों नहीं हो रही हैं? ये 500 रुपए जमा क्यों करा रहे हैं बैंक में? न्यूटन के सर पे बेटे नारियल गिरा था, नहीं अनार गिरा था। नारियल गिरा था, अनार गिरा था। स्टैंड अप, खड़ा हो। नहीं होता क्यों? पैर में चोट है। फिर स्कूल कैसे आया तू? सर के बल मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे नहीं सर, मैं कह रही हूँ खड़ा हो जा। हो गया सर। अब बता न्यूटन के सिर पे क्या गिरा था? खजूर है। नल्ले तेरा तो बस नहीं चलना, तू कहते जामुन गिरी थी, जामुन है। अरे नहीं सर। अच्छा चल ये बता दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? पहले के बाद। तो फिर पहला कब हुआ था? दूसरे से पहले। अरे नल्ले तारीख बता, तारीख। सर जी तारीख 16 दिसंबर। अरे 60 का हुआ घोटे युद्ध की बता, युद्ध की। तो उस दिन तो मैं घर नहीं था, नैनीताल जाता रहता हूँ। अरे क्या करूँ मैं इसका? ये लास्ट सवाल है, ये बता इंसान के शरीर में कितना पानी होता है? तो तुम्हारे का नहीं पता, मैंने भी 2 गिलास पानी पिया, नाप लो। मोटा डंडा दे दो इसके गले में डालूंगा। सर जी माफी दे दो प्लीज। अरे हबी भाई तुम भी शादी कर लो ना। हाँ भाई, इंसान को ना जिंदगी में एक बार शादी जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जरूरी थोड़ी ना इंसान जिंदगी में हमेशा खुशी खुश रहे, थोड़ा दुख वुख कलेश वलेश होना चाहिए ना उसकी जिंदगी में, ताकि इंसान कह सके जिंदगी एक संघर्ष है। अरे भाई शादी के बाद जिंदगी में खुशियाँ आती हैं, तो किस एंगल से दुखी लग रहा हूँ मैं तुम्हें? अरे मेरे भाई शादी के बाद इंसान और ज्यादा खुश रहने लग जाता है। अच्छा खाओ माँ कसम। तू भी ना यार। अच्छा तू एक काम कर, अरेंज मत कर। हाँ लव मैरिज कर लो अपनी पसंद से। अब चाहे लव मैरिज करो या अरेंज, सबका एक ही रिजल्ट, परिणाम, मंजिल, अंजाम, डेस्टिनेशन, कंक्लूजन सबका सेम ही आता है, सत्यानाश। ओ कम ऑन हबी भाई, हमारे पूरे ग्रुप में सब शादीशुदा हैं, लेकिन तुम ही छोड़कर। हाँ भाई हमें तेरी फिक्र है यार, तुझे ऐसे देखकर ना हमें अच्छा नहीं लगता। दूसरे को खुश देख के अच्छा लगता ही किसे है? और तुम जो इसको फिक्र का नाम दे रहे हो ना, इसे फिक्र नहीं कहते, इसे जलन कहते हैं, जलन जलन खोरो। अरे भाई तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हारी बीवी आएगी ना तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी। हाँ मेरे लिए सब कुछ करेगी, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो ही नहीं करेगी। और जो बीवियां पतियों की जिंदगी में कलेश मचा के रखती है उसका क्या? अरे हर बीवी कलेश नहीं मचाती है। मैं मचाती हूँ, बताओ तुम बताओ। नहीं ये तो कलेश नहीं मचाती। अरे बीवियां कलेश नहीं करती, ये तो उनकी लव लैंग्वेज होती है। ओ भाई अगर ये लव लैंग्वेज होती है ना, तो मैं
पहले ही ठीक हूँ। मैं तो खुद को आज से आदिवासी डिक्लेयर कर रहा हूँ। मुझे ना अब तो लैंग्वेज से कुछ लेना देना ही नहीं है। अरे हबी भाई इतनी भी जिद मत करो। हाँ यार कितने दिन हो गए हम किसी की शादी में नहीं नाचे यार। हाँ तुम लोगों के एक दिन के नाचने के चक्कर में मैं पूरी जिंदगी किसी और के इशारे पे नाचूं। ओ भाई मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए हो। अरे यही तो भाईचारा ऑन टॉप है और मेरा भाभीचारा ऑन टॉप। हाँ ये तुम्हारा भाईचारा और भाभीचारा के चक्कर में मैं बेचारा हो जाऊँ। अरे भाई इन बीवियों क्या है, इन बीवियों कोई समझ पाया है क्या? अरे ये खुद को खुद नहीं समझ पाई आज तक। अरे ऊपर वाला इनको नहीं समझ पाया और मैं तुझसे प्राणी मैं ऊपर वाले से ऊपर हो सकता हूँ क्या? मुझे ना मेरी पूरी जिंदगी मेरी बीवी के मूड स्विंग्स गैस करने में नहीं बितानी। और भाभी जी हम लड़कों को क्या है, हमें तो पहले बीवी प्यारी लगती है, फिर वो झंझट लगती है, फिर वो डायन लगती है और फिर वो मजबूरी लगती है। अरे तुम लोगों की निभरी है तो निभाओ, लेकिन मुझे तो शादी का लड्डू बिल्कुल मत चखाओ। पूरी बाबे दिया मेर जट डोंट केयर। अब बुला के दिखाओ मुझसे ज्यादा नंबर। सर जी को की पर्ची लेकर आया है। अच्छा पर्ची लेकर आया तू? पर्ची नहीं है सर जी की, मम्मी ने दुआ लिख के दी है। अरे शैतान की दुआ किस काम की लाया करना? साइन थीटा प्लस cos थीटा ये कैसी दुआ है? वो मम्मी ने ना इंग्लिश में लिख दी होगी, उर्दू पढ़ी नहीं जाए मुझसे। मम्मी इंग्लिश में दुआ लिख रही क्या बात? न्यूटन पर्सनल में आ तुम्हारा? मैं तो नहीं जानू न्यूटन को। अब पुराना होगा तो मम्मी जरूर जानती हूँ। तेरे चाटा मारूंगा साले। स्कूल एग्जाम में पर्ची लेकर आया पकड़ी गई, बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा? तो सर जी पर्ची थोड़ी छोटी बनाऊंगा, मुंह पे लात मारूंगा। सर जी यही तो जुगाड़ रही है बस। और जब पर्ची में लिख के ले गया पेपर में नहीं आया तो देखो सर जी 3 पर्ची ले जाऊंगा, एक इस जेब में एक इस जेब में। अरे भाड़ू नियत साले की चीटिंग पड़ी है। और अगर एग्जाम में तीनों पर्चियों का नहीं आया तो फिर क्या करेगा? फिर तो सर जी फेल ही है, मतलब पढ़ेगा नहीं। वैसे सर आज लैब में भी तो जाना है प्रैक्टिकल के लिए। हाँ तो इस बोतल के 2 कर दिए। भाड़ू जादू